लेजर हेयर रिमूवल वर्सेस वैक्सिंग, व्हिच इज द बेस्ट? जैसे मेरी एक फ्रेंड है जिसने बहुत सालों पहले लेज़र हेयर रिमूवल करवाया था और उसके तुरंत बाद उसको थायराइड डिटेक्ट हुआ, तो उसको ऐसा फील हुआ दैट मे बी इट इज़ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ लेज़र। वैसे तो लेजर हेयर रिमूवल अब एक कॉमन बात है। कई बार पेशेंट्स आके सीधे बोलते हैं कि डॉक्टर हमको लेजर हेयर रिमूवल कराना है, इसको कैसे करेंगे? बट स्टिल कई लोगों के मन में अभी भी एक दुविधा है, लेजर कराएं या वैक्सिंग पर ही रहने दें। एक तरफ तो वैक्सिंग में पैसे काफी कम लगते हैं, बट आपको एक लंबे समय तक कराते ही रहना पड़ता है जब तक आपके हेयर है। लेजर ऑन दी अदर हैंड गिव्स अ होप कि परमानेंटली काफी हेयर चले जाएंगे। आई वुड से अप टू 70 to 80% हेयर, एंड जो रह जाएंगे वो भी हल्के हो जाएंगे, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं। तो पेशेंट्स ये सोचते हैं कि हम क्या करें। आज के वीडियो में हम मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, लेजर हेयर रिमूवल या फिर वैक्सिंग कराते रहना। अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट विच इज टू बी कंसिडर्ड इज कि आपकी स्किन टाइप के लिए कौन सा सबसे अच्छा है एंड आपको आपके पैसे की बचत किस में होती है इवेंचुअली। वीडियो के एंड तक आप खुद ही ये डिसाइड कर पाओगे। हाय, माय नेम इज डॉक्टर प्रीति सारस्वत। मैं एक स्कैल्प और स्किन केयर स्पेशलिस्ट हूँ। आपको एजुकेट करने के लिए 3 मेजर पॉइंट्स पे बात करते हैं। लेजर और वैक्सिंग का एक्चुअल साइंस क्या कहता है, कॉस्ट डिफरेंस और साइड इफेक्ट्स कैसे हम कंपेयर करें, और सबसे जरूरी है आपकी स्किन टाइप के लिए सबसे इफेक्टिव क्या होगा। तो अगर आपको भी चाहिए रियल आंसर्स, साइंस बेस्ड आंसर्स, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप लेजर्स के लिए ऑप्ट करते हो तो 3 मिस्टेक से आपको बराबर बचना होगा। नंबर 1, चीप लेजर्स के लिए मत जाइए। ऐसी जगह लेजर कराना जो पार्लर्स हैं जहां आपको नहीं पता कि द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लेजर हेयर रिमूवल बीइंग डन वेदर दे आर क्वालिफाइड और नॉट। नंबर 2, इन्फ्लेमेशन प्रोन स्किन, एक्ने प्रोन स्किन, हाईली ऑयली स्किन, दे शुड बी वेरी कॉशियस नॉट ओनली फॉर लेजर्स बट ऑल्सो फॉर वैक्सिंग। एंड नंबर 3, वी शुड हैव सम आफ्टर केयर आफ्टर लेजर। अगर आप लेजर कराते हो तो आपकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है, तो जब तक आप लेजर में हो तब तक आपको स्किन केयर और सन से बचने के लिए, पिगमेंटेशन रिस्क से बचने के लिए सनस्क्रीन भी इस्तेमाल करना चाहिए। सो लेजर के बाद स्किन को केयर करना बहुत दिक्कत की बात नहीं है। वी जस्ट हैव टू हैव प्रिवेंशन फ्रॉम एक्स्ट्रा सनलाइट। सो अ मॉइस्चराइजर एंड SPF विल डू। लाइक कीजिए ये वीडियो अगर आपको ये पॉइंट्स हेल्पफुल लगे। वैक्सिंग कैसे काम करता है, हम एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर स्किन के ऊपर लगाते हैं और उसको एक बैंड से स्नैप कर देते हैं। एक्चुअली इट इज थिक सुपर सैचुरेटेड शुगर सोल्यूशन, तो हेयर के स्ट्रैंड्स को साथ में लेके खिंच जाता है। नाउ इसका मतलब ये हुआ कि वो हेयर की रूट को चोट लगाते हुए उसको बाहर निकाल के खींच लेता है। ये एक ट्रॉमा है स्किन के लिए। जब भी आप वैक्सिंग कराते हैं और ये ट्रॉमा होता है तो जिन हेयर की थिक रूट्स हैं, जिनका शाफ्ट भी थिक है, जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल है लेग्स, उसमें कई बार पिन पॉइंट ब्राउन डिस्कलरेशन देखने में आता है। स्पेशली जिन लोगों के फेस पे थिक हेयर आ जाते हैं, PCOD का प्रॉब्लम है, हिर्सुटिज्म का प्रॉब्लम है, अगर वो वैक्सिंग कराते हैं तो यहाँ भी पिगमेंटेड ब्राउन पिन पॉइंट्स समझ में आते हैं जो दूर से दिखते हैं। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वैक्सिंग का, क्योंकि हर बार आपके स्किन के हेयर रूट्स को, हेयर फॉलिकल्स को चोट लगती है। लेजर ऑन दी अदर हैंड, उसमें साइंस ये है, फिजिक्स ये है कि जो लेजर रेज हैं वो हेयर रूट के मेलानिन पिगमेंट, जो ब्लैक पिगमेंट है, उसको टारगेट करते हैं और उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं, thus डैमेजिंग द हेयर रूट ऑफ ग्रोइंग हेयर्स एट द सेम टाइम। सो जितने भी हेयर ग्रोइंग फेज में है, एनार्जन फेज में है, जब उनके ऊपर लेजर पड़ेगा वो अपने पिगमेंट की वजह से वो लेजर रेज इम्बाइब कर लेंगे और फिर वो डैमेज हो जाएंगे। तो इवेंचुअली हम देखेंगे आफ्टर मेनी सेशंस कि हेयर ग्रोथ न सिर्फ कम हो गई, नंबर ऑफ हेयर्स न सिर्फ कम हो गए, बल्कि जो हेयर्स बचे वो बहुत थिन और लेस पिगमेंटेड उगने लगे। सो कई सारी स्टडीज हैं जिसमें कहते हैं कि 70 to 80% हेयर 6 साइकिल्स में, 6 टाइम्स में, 6 सेशंस में चले जाएंगे। प्रैक्टिकली इन आवर सेंटर वी हैव बीन डूइंग लेजर फॉर पास्ट से 18 ईयर्स। तो हमने देखा ये है कि 5 से 6 सेशन में कई बार 40 to 50%, कई बार 60%, कई बार 70% हेयर जाते, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ योर hair and your skin. It may take a bit longer, but definitely laser is permanent hair reduction. अब आप कमेंट करके बता सकते हो कि आप कभी लेजर ट्राई कर चुके हैं या करवा रहे हैं या अभी भी आप वैक्सिंग पर ही हैं। लेजर और वैक्सिंग कंपैरिजन में एक और पॉइंट लेते हैं, पेन। वैक्सिंग में पेन एक स्नैप जैसा है,
जो हर बार होता है। लेजर में कई बार किसी किसी पेशेंट को हल्का सा पेन फील हो सकता है, स्पेशली बहुत सेंसिटिव एरिया जैसे अपर लिप। तो उसमें जिस पेशेंट को दिक्कत होती है हम कई बार नमिंग क्रीम यूज कर सकते हैं, बट फ्रैंकली बहुत कम ऐसे पेशेंट्स हैं। ज्यादातर लोग आते हैं, लेजर कराते हैं और चले जाते हैं। साइड इफेक्ट्स, वैक्सिंग के साइड इफेक्ट्स में इनग्रोन हेयर्स, देन स्ट्रॉबेरी लेग्स जो मैंने अभी ब्राउन पिगमेंटेशन की बात की, कभी कभी बर्न्स, आई हैव सीन वेरी बैड बर्न्स बाय वैक्सिंग। देन लेजर में टेम्पररी साइड इफेक्ट होता है, थोड़ी देर के लिए रेडनेस या पेरीफॉलिकुलर एडिमा, थोड़ा थोड़ा रेज्ड ऐसा लगेगा एंड देन इट विल सबसाइड। दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। एंड एक जो बहुत रेयर साइड इफेक्ट है वो है बर्न, जो ज्यादातर उन केसेस में होता है जहां आपको नहीं पता कि आप किससे लेजर करा रहे हो, जो लेजर कर रहे हैं उनकी मशीन कैसी है। ऐसा तो नहीं कि मशीन दिखा कोई पैरामीटर रही है और जो उसके एनर्जी बाहर आ रहा है वो कुछ और ही है। ऐसे केसेस में जहां सब कुछ थोड़ा पता नहीं है कि कैसा लेजर है, आपको बर्न होने की संभावना है। अगर आप एक अच्छे सेंटर पे एक डॉक्टर के सुपरविजन में लेजर कराते हैं तो लेजर इज अ वेरी सेफ डिवाइस। सेफ्टी वाइज लेजर इज वेरी सेफ। अब एक मिथ है कि लेजर सभी को बिल्कुल सूट करता है। इसमें बस एक चीज है जो मैं बताना चाहूंगी, डार्कर स्किन टोन्स समटाइम्स रिक्वायर स्पेशल डिवाइसेस लाइक Nd:YAG लेजर्स। लेट अस कंपेयर द कॉस्ट नाउ। पेशेंट्स कभी कभी बोलते हैं डॉक्टर ये तो बहुत महंगा है लेजर, बट अगर आप वैक्सिंग को देखें तो आपको थ्रू आउट लाइफ एक पर्टिकुलर अमाउंट वैक्स के लिए ले जाना है और आपका उतना ही टाइम जाएगा हर बार। लेजर ऑन द अदर हैंड कुछ ही महीने आपको जाना है एंड देन यू विल बी डन। परमानेंट हेयर रिडक्शन हो जाएगा। हो सकता है आपको मेंटेनेंस सेशंस लगाने पड़े कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों, कुछ सालों के बाद। तो हमारी टीम ने एक चार्ट तैयार किया, एक टेबल। इसमें आप देखिए कि वैक्सिंग पे आपका कितना खर्चा होगा और लेजर में कितना खर्चा होगा। तो अगर आप लेजर कराना चाहते हैं आप इन फोन नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा स्किन टाइप, हेयर टाइप मैचिंग बताती हूँ। लेजर इज एब्सोल्युटली वंडरफुल फॉर पीपल हु आर फेयर स्किन और जिनका हेयर डार्क कलर का है। दे आर आइडियल कैंडिडेट्स फॉर लेजर। अब अगर फेयर स्किन है या थोड़ा सा डार्कर ब्राउन शेड आ गया और हेयर फिर भी डार्क है तो लेजर इज वेरी गुड। अगर और डार्क टोन स्किन का है और हेयर भी डार्क टोन के हैं तो वी शुड बी कॉशियस एंड इट इज अप टू अस कि हम कितनी एनर्जी देंगे, कैसे करेंगे, फ्लुएंस कितना रखेंगे, डेप्थ कितना रखेंगे, हमको वेवलेंथ कितनी रखनी, ये सब हमारे ऊपर है। फिर अगर कोई बॉडी पार्ट बहुत ही डार्क है और हेयर लगभग उतने ही डार्क है, देन वी नीड स्पेशल Nd:YAG लेजर डिवाइस फॉर दैट। इट इज doable but it should be done under doctor supervision cautiously। जरूर शेयर करो ये वीडियो आप किसी ऐसे फ्रेंड के साथ जिसको लेजर हेयर रिमूवल कराने का बहुत मन है। अगर आपको पता करना है कि इज लेजर हेयर रिमूवल सेफ, क्लिक द लिंक ऑन द लेफ्ट। और अगर आपको लेजर हेयर रिमूवल के कॉस्ट और बेनिफिट्स पता करने हैं, यू कैन क्लिक द लिंक ऑन द राइट।